हाय। जैसे कि हमने बताया था मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रीडिंग लेकर ज़रूर आऊँगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गॉड क्या कहना चाहते हैं गॉड आपको। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या लग रहा है ना, आप अपने थ्रोन पे बैठे रहोगे, आप अच्छे करते रहोगे, ठीक है। ये जो कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि हमारे पीठ पीछे बोलते रहते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे बोल कर ही चुप हो जाएंगे, क्योंकि लोगों का काम होता है कहना। आपको नहीं सुनना है, क्योंकि गॉड आपके साथ है, ठीक है। क्योंकि गॉड आपके साथ है और हमेशा रहेंगे, ठीक है। जो इंसान का मन साफ होता है, उनके साथ हमेशा गॉड रहते हैं। ये बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो आप अपनी थ्रोन पे बैठे रहोगे। आपकी जो हॉबी है ना, आप उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। जो भी आपका हॉबी है, जैसे कि डांसिंग, कुकिंग, पेंटिंग, ठीक है, सिंगिंग, जो भी आपको पसंद है आप उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ और पसंद होता है और किसी और के वजह से किसी और ने कह दिया कि नहीं यार, ये मतलब तुम नहीं कर सकते, तो हम हार मान लेते हैं कि हाँ मैं नहीं कर सकती। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो करना है वो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपका दिल क्या कहता है करने के लिए, आप वो कीजिए, ना कि लोगों के बात में आकर के किसी ने कह दिया कि मतलब आप चाहते हो कि मतलब आप कुकिंग करोगे, आपको किसी ने कह दिया कि आप डांस करो, ठीक है। तो आप थोड़ी देर के लिए तो कर ही लेती हो डांस, ठीक है। फिर बाद में बोर हो जाते हैं उसमें, उस चीज़ में हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि हम नया नया तो मतलब अच्छा लगता है, फिर बाद में हम बोर हो जाते हैं उस चीज़ से, क्योंकि वो हमारा चॉइस नहीं था, हमारा पसंद नहीं था, इसीलिए बोर हो जाते हैं हम। तो जो आपका दिल कहता है, दिल करता है करने के लिए वो कीजिए, ना कि दूसरों की बात में आकर के ये वो कीजिए, ठीक है। आपको यही कहा जा रहा है, आपका जो भी पसंद है। अगर आपके पास ढेर सारा ऑप्शन रहेगा, ठीक है, तो आपको एक को चूज़ करना है। सारी को तो चूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक को चूज़ करना है। आपको परखना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, ठीक है। के लिए टू लव कौन सा है, यहाँ पर लवर का भी कार्ड आया है, ठीक है। तो आपको चूज़ करना है आपका टू लव कौन है, ठीक है। ना कि जो कि दिखावा करते हैं, जो कि एक्टिंग करते हैं, उनको चूज़ करना है आपको। आप अपने दिल से पूछोगे ना आपको क्या चाहिए, तो आपकी दिल से आवाज़ आएगी जो, वो आप चूज़ कीजिए, ठीक है, ठीक है। आपको मेडिटेशन करने के लिए भी कहा जाता है। थोड़ी देर योगा कीजिए, ठीक है। थोड़ी देर बैठकर योगा कीजिए जो आपके मन को शांति दे, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये जो छल कपट हिंसा होता है ना, एक दिन लोगों का जान ले लेता है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए तो सही होता है, पर आगे चल के हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होता है, ठीक है। प्लान, चालाकी, होशियारी, ये हमारे लिए ही अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है किसी और के साथ हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, असल में वो हमारे साथ ही होता रहता है, ठीक है। जब अपना मन साफ रखोगे ना, तब आपको हर चीज़ मिलेगा, ठीक है। जब अपना मन साफ रखोगे आपको हर चीज़ मिलेगी। जब अपना मन ही साफ नहीं रखोगे तो आपको कैसे वो चीज़ मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको आपके मन को साफ होना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अभी मेरी नानी बीमार है, मुझे पता है कि वो बीमार है, ठीक है। मुझे पता है कि वो बीमार है, मैं एक हीलर हूँ, मैं यहाँ से भी उनको हीलिंग भेज सकती हूँ,
पर पता है क्यों नहीं किया मैंने, क्यों नहीं भेजा मैंने? क्योंकि उनकी गलती थी। और गलती होता है ना, इसे भगवान भी माफ़ नहीं करते। मैंने उनको कहा था, ठीक है, मैंने उनको पहले ही कह दिया था, 8 दिन पहले ही कह दिया था कि हमारे घर में जो आएगा उनसे दूर रहना। वो क्या कर रहे थे पता है? वो उनको पूछ रहे थे घर में, मेहरबानी दिखा रहे थे, आपको पानी चाहिए, आपको नाश्ता चाहिए, जबकि उन्हें पता था कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, ठीक है। उनकी खातिरदारी कर रहे थे। उन लोगों ने उसको बीमार कर दिया, ठीक है। उन लोगों ने मेरी आंखों के सामने ये किया। वो मैं चुपचाप देखती रही, क्योंकि उनकी गलती की वजह से हुआ। अगर वो मेरी बात सुनते, अगर उनको दूर से भगा देते तो आज वो बीमार नहीं होते, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को ऐसे बोल रही हूँ कि जो गलत लोग होते हैं ना, उनके चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि गलत है, ठीक है। आपको उनकी बातों से ही पता चलता है कि ये गलत है, ठीक है। वो किस तरह से बात करते हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनका व्यवहार क्या है आपके प्रति, ठीक है। ऐसे लोगों की पता चलता है। तो मेरे लिए रूल ज़रूरी था, ठीक है, चाहे घर वाले हो बाहर वाले, क्योंकि उन लोगों ने गलत किया इसीलिए वो बीमार हुए। मैं उन्हें ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनका गलती था, चाहे घर वाले क्यों ना हो। उन्होंने गलत किया, उन्होंने खुद ही मुसीबत को बुलाया और खुद ही मतलब खुद हो कर के नौता दिया मुसीबत को। इसमें कोई क्या कर सकता है, जबकि उनको पहले से ही पता था, जबकि उनको पहले से ही बताया गया था। अब भगवान भी तो उनका मदद नहीं कर सकते ना, ऐसे होता है, ठीक है। भगवान भी ऐसे मदद नहीं कर सकते। अगर इस टाइम पे मैं मदद भी करना चाहूँगी उसकी, उसे ठीक भी करना चाहूँगी, तो इसके लिए मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा, कि उनको पहले से ही गाइडेंस दिया गया था, पहले से ही कह दिया गया था कि ये गलत है। उसके बाद भी वो लोग नहीं सुने तो मतलब गलती उनकी थी ना, हमारी नहीं। घर वाले हो या बाहर वाले, रूल इज द रूल। मैं अपनी रोल कभी भी चेंज नहीं करती। मैं अपना डिसीज़न किसी के लिए भी चेंज नहीं करती, चाहे घर वाले हो बाहर वाले। जो सच है वो सच है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, मैं एक जगह पर नौकरी करती थी, ठीक है। एक जगह पर नौकरी करती थी, वहाँ पर गई, फिर 6 महीने तक मैंने नौकरी किया। फिर वहाँ के लोगों को देखी, मतलब वहाँ की मैनेजर, उसकी वो काम वाली के साथ उनका चक्कर चल रहा था, ठीक है। एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, उनका चक्कर चल रहा था। तो मुझे लगा कि क्या लगा कि ये लोग तो ऐसे हो रहे हैं, यहाँ पर मैं क्या सीखूँगी, मेरे लिए क्या काम है, मुझे क्या करना है। यही सब सीखने के लिए ये नौकरी ज्वाइन किया था क्या मैंने? नहीं ना, मेरे काम के लिए ज्वाइन किया था। अगर यहाँ पर ऐसे लोग हैं तो फिर मुझे भी यही सीखना होगा। तो उस नौकरी को मैंने छोड़ दी, क्योंकि मुझे सीखना ही नहीं था वहाँ पर कुछ। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद ही मुझे अच्छा नौकरी मिल गया था, क्योंकि मैं सही थी, ठीक है। क्योंकि मैं सही थी इसीलिए मुझे वो अच्छा नौकरी मिला, कि मैं सही बात पे थी, इसीलिए वो नौकरी चल कर आया मेरे घर में। और वहाँ पर जाकर मैंने देखी जब, तो वहाँ की लोग अच्छे थे, वहाँ की रहन सहन अच्छी थी, वहाँ की बातें अच्छा था, वहाँ की काम अच्छा था, तभी तो मैंने उस नौकरी को ज्वाइन किया। ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं तो हम क्या दुआ मांगते हैं? यही ना कि भगवान, इसमें मैं काम करती हूँ, ठीक है, इस कंपनी में, इस ऑफिस में मैं काम करती हूँ, ये हमेशा चलती रहे ऐसे ही,
ठीक है। अभी कोविड की वजह से मैं नहीं जा रही हूँ, बट घर में ही हूँ। बट जब भी जाती हूँ मैं ऑफिस में, तभी मैं हमेशा पहले से ही मैं पहले हाथ जोड़कर ऐसे बोलती हूँ, हमेशा दुआ मांगती हूँ कि ये ऑफिस है ना हमेशा चलती रहे, ठीक है। यही होता है हमारा भोलापन, ठीक है। इसीलिए भगवान हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं छल कपट करती कि नहीं ये तो मतलब उनका है, उनका नुकसान हुआ, उनका नहीं, क्योंकि हम वहाँ उस जगह पर काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे मालिक को जितना ही मतलब नुकसान होता है, हमें भी वो फील होनी चाहिए। तुम लोगों को भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पर जुड़े हुए हो, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं पता नहीं, पर आप तो वहाँ पर हो ना। आपकी सोच क्या है, आप अपनी सोच साफ रखो, ठीक है। अपनी सोच साफ रखो कि आपका सोच क्या है और आप क्या कर सकते हो, ठीक है। ऐसे सोच रखो कि उसको नुकसान, आज हमारे मालिक को नुकसान हुआ, आप सोचिए ज़रा, आज उनको नुकसान हुआ, अगर वही जॉब, वही नौकरी, वही बिजनेस आप खुद कर रहे हो, अगर आपको वैसे ही नुकसान होता तो आप दुखी नहीं होते क्या? इसे कहते हैं छल कपट। हम सोचते हैं कि उसका नुकसान हुआ, वहाँ पर मैं काम कर रही थी, उसका नुकसान हुआ, अच्छा हुआ। ऐसा नहीं सोचना है। आपको उसी जगह पर ये सोचना है, काश ये अगर मेरा ऑफिस मेरा कंपनी होता, तो आज जिस इंसान को भी घाटा हुआ है, अगर वही मुझे होता तो मुझे कैसा लगता। उसी जगह पर रखकर सोचना चाहिए, ठीक है, ना कि चालबाजी करनी चाहिए। चालबाजी करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। जिस ऑफिस में भी काम करती हूँ हमेशा दुआ मांगती हूँ कि ये ऑफिस हमेशा के लिए चलता रहे और मतलब आगे बढ़ता रहे, बहुत आगे बढ़ता रहे। पर गलत का साथ मैं कभी नहीं देती, झूठ का साथ कभी नहीं देती, ठीक है। मेरे भोलेपन की वजह से ही मेरे गॉड मेरे साथ रहते हैं। बहुत लोग छल करते हैं, मुझे पता है कि वो करते हैं, मुझे पता है, मुझे सारी बात पता है कि वो मुझे छल करते हैं। वो छल करते हैं तभी तो गॉड मेरे साथ है। अगर वो छल नहीं करते तो गॉड मेरा साथ देते ही नहीं है ना, ठीक है। भोले लोगों का क्या साथ गॉड देते हैं, ठीक है। जो भोले लोग होते हैं ना उनका साथ गॉड देते हैं। अगर हम छल कपट वहीं पर करने लग जाए तो कोई हमारा साथ नहीं देने वाला, क्योंकि गॉड को पता है ना ये इंसान, ये जो है ना इंसान ये छल कपट कर रहा है, तो उसका दिमाग चल रही है, तो हम यहाँ पर हमारा कोई काम ही नहीं है, उसको ही चलने दो। फिर आगे चलकर उसको उसी जगह पर गिरना होता है जहाँ पर उसने स्टार्ट किया था, जहाँ पर वो खड्डा खोदी थी वहीं पर उसको गिरना होता है, ठीक है। इसीलिए किसी के लिए भी ऐसे गंदी भाव बिल्कुल भी मत रखना। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ। आप अपनी आगे चल के बहुत एंजॉय करोगे, पार्टी करोगे, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगा और आपके पास ढेर सारा ऑप्शन भी होगा, क्योंकि आप एक स्टार हो, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन होगा, ठीक है। आपकी बातें सब लोग सुनेंगे, आप जो करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। आपके पास 4-5 ऑफर होंगे, बढ़िया बढ़िया, इसमें से सिर्फ एक को चुनना है, ठीक है। वो क्या चाहिए, ठीक है। आप उसे चुनिए जो आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। उसे बिल्कुल भी मत चुनिए जो हमेशा अच्छा दिखता है ना वो अच्छा होता नहीं है, और जो अच्छा होता है ना वो अच्छा दिखता ही नहीं, पता है। तो जो आपके लिए अच्छा है वो चुनिए, जो आपको खुशियाँ देती है वो चुनिए।
आपको मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, भगवान का नाम लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो चलते फिरते भगवान का नाम लीजिए, ठीक है। फिर चुटकी में आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप अपनी थोन पे बैठे होंगे, आप इस टाइम पर ऐसे लोगों को भी अपनी तरफ खींच सकते हो जो कि आपके बारे में बुरा बोलते हैं, अच्छा नहीं सोचते, स्टॉकर होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को भी अपनी तरफ खींच सकते हो, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इसीलिए वो आपकी तरफ ही आकर के आपको मतलब ऐसे बहला फुसला कर कुछ मतलब आपकी प्लानिंग को लेकर के मतलब अपने काम में जोड़ने के लिए चाहेंगे, ठीक है। ऐसे लोगों को आपसे दूर करना है, ऐसे लोगों को आपको दूर कर देना है, क्योंकि वो लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। जो लोग हमारे साथ देते हैं ना, वो हमारे दुख के टाइम में होते हैं हमारे साथ। जो लोग हमारे दुख के टाइम में हमारे साथ नहीं होते हैं ना, वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। जो लोग हमारे दुख के टाइम में हमारे साथ नहीं होते, सुख के टाइम में वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ना आपको दूर करने की ज़रूरत है। जो लोग आपके दुख के टाइम में आपके साथ खड़े रहते हैं ना, उनके साथ आप लंबी रास्ता चल कर जा सकते हो, लंबी दूरी का रास्ता तय कर सकते हो। और जो लोग आपके सुख के टाइम में होते हैं, दुख के टाइम में नहीं है, उनके साथ आप लंबी दूरी की रास्ता तय नहीं कर सकते। बस कुछ ही देर के लिए ही कर सकते हो, हमेशा के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर करना है, जो आपकी खुशी के टाइम में होते हैं और जो आपकी दुख के टाइम में होते हैं, उनका हाथ पकड़कर आपको चलना है, ठीक है। मैं नहीं, यही कहना चाहते हैं गॉड आपको। ऐसे लोगों की पहचान करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने कहा ना कैसे पहचान करोगे। वो लोग हमेशा, जो लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, जो लोग आपके अच्छा नहीं सोचते, वो लोग आपके दुख के टाइम में कभी खड़ा नहीं होंगे, बस सुख के टाइम में आ जाएंगे आपके पास। जो सुख के टाइम में आते हैं उनको कट ऑफ कीजिए, जो दुख के टाइम में आपके साथ रहते हैं उनको, उनका हाथ पकड़ के चलिए आप। गॉड यही कह रहे हैं, गॉड आपके साथ है, ठीक है। एग्जाम्पल बता रही हूँ, वो लोग बड़े ही स्वार्थी होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, कभी किसी के बारे में सोचते ही नहीं हैं। वो लोग हिंसा, कपट, चालाकी, घमंड से भरे होते हैं। एग्जाम्पल बता रही हूँ। सॉरी, लाइट चली गई। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करके जाना, ठीक है। बाय बाय।